तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि आप किसी से भी कैसे बात कर सकते हैं, इवन स्ट्रेंजर से भी, जिसको आप जानते नहीं, ना कभी देखा, जिसको आप पहली बार देख रहे हैं, उससे कैसे बात करें। ये कोई भी हो सकता है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, आपके साथ कोई को पैसेंजर है, आप उससे बात कर सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आपको किसी लड़की को अप्रोच करना होगा, और अगर आप एक लड़की हैं तो आपको लड़के को अप्रोच करना होगा। तो कैसे आप कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं किसी से भी। देखो, ये ना एक ऐसी चीज है जिससे हम बहुत सारे लोग हिचकते हैं। हमें इस चीज की आदत नहीं है किसी भी स्ट्रेंजर से बात करने के लिए। ना ही हमारी बॉडी, ना ही हमारा माइंड इसके लिए तैयार होता है, और ना ही हमें कभी सिखाया गया है। हमारे सिस्टम ही कुछ ऐसा है हमारे देश, जहाँ पर स्कूल में लड़का लड़की दोनों को अलग रखा जाता है कि लड़कियां इस रो में बैठेंगी और लड़के इस रो में बैठेंगे। तो कुछ सोसाइटी का भी रोल है, जिसकी वजह से आज मेजोरिटी इंडियंस स्ट्रेंजर से बात नहीं कर पाते। वहीं अगर हम किसी डेवलप्ड कंट्री को देखें तो सब लोग आपस में बात करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, लड़का लड़की दोनों आपस में बहुत अच्छे से बात करते हैं, रिश्तेदारों से बहुत अच्छे से बात करते हैं। और जो ये बात करते हैं वो इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, वो आज का मौसम बहुत अच्छा है, आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये ऐसी फालतू की बातें नहीं, सीधी टू द पॉइंट बातें, जिससे आप डंब नहीं दिखते और सुनने वाले को लगता है कि हाँ, बंदा सच में काम का है, अच्छी बातें कर रहा है। अब इंडिया में लोग ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर नहीं सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा ट्राई किया जाए, बोलने की कोशिश करी जाए, इनिशिएट किया जाए, तो सब कुछ पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कैसे आप किसी भी स्ट्रेंजर से बात कर सकते। कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, रिश्तेदार हो, फैमिली मेंबर हो, कोई प्रोफेशनल हो, किसी से भी बात कर सकते। तो इसमें मैं मेन दो चीजें बताने वाला हूँ जो मेजोरिटी लोगों के लिए काम आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्मॉल कन्वर्सेशन की। छोटी बातें शुरू करो। छोटी बातें ही आगे जाके बड़ी बनती हैं। आप कोई छोटी सी चीज के लिए बात करोगे, हो सकता है उससे कुछ ऐसी बातें निकले जो आपकी बात को बहुत बढ़ा दे। अब घंटों घंटों बातें करते रहो या फिर मिनटों तक। अब मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों के लिए छोटी बातें शुरू करना भी आसान नहीं है, लेकिन इसको करने का बहुत ही अच्छा तरीका एक बताता हूँ। अगर आप बात को शुरू कर रहे हैं तो आप जो भी बोलेंगे तो उस बात में डिटेल ऐड करिए। एग्जाम्पल के लिए ये बात सुनिए। पिछले 1 महीने से मेरे पैरों में बहुत दर्द रहा। मैंने सब कुछ ट्राई किया, हर तरीके की एक्सरसाइज ट्राई करी, डॉक्टर्स के पास गया और दवाइयां ली, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। फिर मैंने नोटिस किया मेरे जो जूते हैं, मैंने ये देखा कि मेरे शूज का जो सोल था वो घिस चुका था, जिसके कारण मेरे पैरों के पास कुशनिंग नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था चलने के लिए, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा था, जमीन को पुश करते हुए बहुत हार्ड फील हो रहा था, जिससे मेरे पैरों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा था। फिर मैंने नई शूज लेने का सोचा। मैंने यूट्यूब पर रिव्यूज देखे। कुछ क्रिएटर्स कह रहे थे पूमा ले लो, कुछ क्रिएटर्स कह रहे थे एडिडास ले लो। फिर मैंने मेरे सारे जूते शॉर्ट लिस्ट करे और मेरे बजट के अंदर जो पेयर आ रहा था मैंने वो खरीद लिया, और अब मेरे पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हुआ, और बस 1 हफ्ते के यूजेज के अंदर ही मेरे पैर का दर्द चला गया। अब देखो, मैंने इतनी सारी चीजें बोल दी, जिसमें क्या क्या आया। शूज की बात हुई, मेडिकल की बात हुई, जिसमें मैंने पैर का दर्द वगैरह चेक करवाया, दवाइयां ववाइयां सारी चीजें मैंने बोली। फिर मैंने यूट्यूब की भी बात करी, जिसमें मैंने क्रिएटर्स को देखा। फिर मैंने मेरे बजट की बात करी। तो मोटी मोटी ये 4 चीजें इसमें थी। जो सुनने वाला है, जो लिसनर है, वो इन चारों में से कुछ भी एक पिक कर सकता है। हर बार नहीं होता, लेकिन बहुत टाइम होता है। तो इन चारों में से वो कोई भी लीड उठा लेगा। जब वो इस पर बात करे, चाहे वो आपके शूज पर बोले, चाहे वो आपके बजट पर बोले, वो ये पूछ सकता है कि आपने किस क्रिएटर की वीडियो देखी। हो सकता है वो कंटेंट क्रिएटर्स की बात करने लग जाए कि आपने कौन से कंटेंट क्रिएटर्स को देखा शूज सेलेक्ट करने से पहले। फिर वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आपको इनको देखना था, आपको इनको देखना चाहिए था, आपने इनकी क्यों नहीं देखी, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन बहुत बार ऐसा हो सकता है कि सामने वाला स्टार्ट कर दे, सामने वाला आपको अप्रोच करे, तो आपको उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। आपको एक गुड लिसनर बनना है। ये तो एक बेसिक सी नीड है कि आपको एक अच्छा सुनने वाला गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है। तो आपको हर जगह काम आएगा। तो जब आप एक गुड लिसनर होंगे, अच्छे से उसकी बात को सुनेंगे, तो वो जो बात बोल रहा है उसकी बात में जो डिटेल्स हैं वो आप अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। मान लीजिए उसने कोई भी आपको बात बताई, तो आपको उसकी सारी लीड्स को पकड़ लेना है, जो जो उसने मेन मेन बातें करी। आप उनमें से किसी भी एक को पकड़ लो जो आपके सबसे ज्यादा बेस्ट इंटरेस्ट की हो, आप उसको पकड़ लो। मान लो कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन में उसने मोनेटाइजेशन वगैरह सब चीजों की बात करी। आप इनमें से सब जिस भी चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है वो चीज पकड़ लो और इस पर बात करना शुरू कर दो। एक लीड से पता नहीं कितनी सारी लीड्स निकलेंगी। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट अ स्मॉल कन्वर्सेशन इनटू अ लॉन्गर वन। अब आप ये भी सोच रहे होगे कि ये जो छोटी वाली जो बात है, ये अगर मुझे स्टार्ट करनी पड़ गई तो मैं कैसे करूंगा। यहाँ पर इनिशिएट करने की मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक बता देता हूँ, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट। यूज हाई लो बफेलो फ्रेमवर्क। इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, हाई, लो एंड बफेलो। हाई का यहाँ पे मतलब ये है कि आपके दिन की या फिर आपकी रिसेंट लाइफ की कोई भी अच्छी चीज जिसमें आप अच्छा कर रहे हो या आप जिस चीज में अच्छे हो वो बता दो। कोई भी एक ऐसी एक अच्छी चीज। जैसे ही आपका हाई गेम खत्म हो, तुरंत आपको लो गेम पे शुरू कर देना है। लो गेम में आपको ये बताना है आपकी रिसेंट लाइफ में, आपके दिन में एक ऐसी जो अच्छी चीज नहीं हुई या फिर बुरी चीज हुई या फिर इतनी भी अच्छी चीज नहीं हुई, जो भी, वो आप इसमें बता दो। फिर जैसे ही ये खत्म हो, फिर आप एक बफलो बता दो, एक इंटरेस्टिंग चीज आपके बारे में जो आप रिसेंट टाइम में कर रहे हो। जैसे बुक पढ़ रहे हो, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो,
वगैरह वगैरह कुछ भी कर रहे हो, ये आप एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ऐड कर दो, तो आपको ये तीनों चीजें एक साथ बतानी है एक ही फ्लो में, ठीक है। पॉज ले सकते हो, याद रखना इसको, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पिछले 1.5 हफ्ते से मैं लगातार 3 वीडियोस रोज डाल रहा हूँ, जिसमें एक लॉन्ग वीडियो है और 2 शॉर्ट्स हैं। मुझे मेरी कंसिस्टेंसी पर यकीन नहीं हो रहा, और मैंने जब पीछे मुड़ के देखा मेरी कंसिस्टेंसी को, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन इसके साथ मुझे डिमोटिवेशन भी हो जाती है कि मेरी ज़्यादातर शॉर्ट्स पर व्यू नहीं आते, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, और व्यूज़ आते हैं तो लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद मुझे कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। 1.5 हफ्ते से मैं लगातार कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, और मैं आगे भी करता रहूँगा, और मैं मेरी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा हूँ डे बाय डे। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया, मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें बोली, मेरा हाई, लो एंड बफलो। हाई में मैंने क्या बोला कि मैं 1.5 हफ्ते से लगातार रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ, 2 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग। और लो में मैंने क्या बोला कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ आ रहे हैं तो मेरी लाइक्स कम आ रही हैं, इंटरेक्शन कम है। और बफेलो में मैंने बता दिया कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और आगे भी मैं करता रहूँगा। तो यहाँ पे 3 लीड्स मिल गई हैं उसको, आपकी हाई की, लो की और बफलो की। जो सुनने वाला है इन तीनों में से कुछ भी पिक कर सकता है आपसे बात करने के लिए, कुछ भी। फिर जैसे ही सामने वाला किसी भी लीड को पकड़ के बात करने लग जाए, आपको अटेंशन पे करनी है, फिर से आपको गुड लिसनर बनना है और सुनना है वो आपके बारे में क्या बोल रहा है। जैसे ही वो कुछ भी बोलेगा, आपको हर एक डिटेल उसकी कैप्चर कर लेनी है, और उन सभी लीड्स में से कुछ भी उठा लो आप, जो भी वो देगा। तो इससे देखो कॉन्वर्सेशन कितनी बड़ी होगी, बड़ी होती जाएगी। फिर हो सकता है कि सामने वाला रिप्लाई में बोले कि आपकी बात मुझे सुनकर बहुत अच्छी लगी, फिर वो इसके बाद अपनी खुद की स्टोरी बताने लग जाए, अपना हाई बताने लग जाए, अपना लो बताने लग जाए और अपना बफलो बताने लग जाए, जो कि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब सामने वाला कोई स्ट्रेंजर आपको कुछ बता रहा होता है, तो आप भी वैसा ही कुछ बोलने लग जाते हो और वैसा ही कुछ उनको बताने लग जाते हो। जैसे आपने अपने किसी कज़न को पूछा कि तू अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, अभी क्या काम कर रहा है या फिर क्या पढ़ाई कर रहा है, तो जवाब देने के बाद वो मोस्टली क्या करते हैं, वो आपसे भी वही क्वेश्चन पूछते हैं कि तू क्या कर रहा है। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई हो सकता है बहुत जगह पर ना हो, लेकिन हो सकता, तो आप इसके लिए तैयार रहना। तो जैसे ही आपके सामने वो हाई, लो और बफलो अपना प्रेजेंट करेंगे, आप उनको ही पकड़ लेना। अब आपके पास 6 लीड्स हैं, 3 आपकी लीड और 3 उसकी लीड। 6 को पकड़ लो, इनमें से कोई भी एक उठा लो, एक लीड, और किसी पे बोलना शुरू कर दो। हो सकता है सामने वाला ही बोलना शुरू करते हैं, अगर सामने वाला बोलने लग जाए तो आप उसको कंटिन्यू करते रहो, अगर सामने वाला नहीं बोलता है तो आप पकड़ के कंटिन्यू करो और फिर सामने वाला रिप्लाई करेगा। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ लॉन्ग conversation from a smaller one, या फिर दिस इज हाउ यू स्टार्ट अ स्मॉलर कन्वर्सेशन दैट विल लीड टू अ लॉन्गर कन्वर्सेशन। ऊपर से इसी बीच हमें सामने वाले का, सुनने वाले का एक लो भी पता चल गया है। हाई, लो और बफलो ना, उसमें उसने लो भी बताया, तो आप उसको पकड़ लो, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जब आप किसी के लो को सुनते हैं तो आपका ये मोटिव होना चाहिए कि कैसे आप उसके लो को कम करो, आप उसको मोटिवेट करो, उसके लो का दर्द जो है, उसको, उसके अंदर जो फीलिंग है लो वाली, जिससे उसको बुरा फील हो रहा है, आप उसको कम करो, उसको पकड़ के बैठ जाओ उसके लो को। अगर आप ऐसा करोगे, जो उसका जो लो मूड है आप उसको ऊपर उठा दोगे, उसको हैप्पी फील करा दोगे उसके बारे में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा बंदा, और आपसे कभी अलग नहीं होना चाहेगा, आपसे कॉन्टैक्ट बनाना चाहेगा। अगर वो कोई एम्प्लॉयर है किसी कॉर्पोरेट का, तो आपको जॉब भी मिल सकती है, आपको पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आप सही बंदे के सामने टेक्निक्स यूज करोगे तो। मतलब आप बस सोचते जाओ इसके बारे में, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है जिससे आपकी मदद होगी। अब लेकिन देखिए, जरूरी नहीं है कि चीजें हमेशा ऐसी जाएं, 70-80% हमेशा ऐसी जाएंगी, 20% चांसेस होते हैं कि आपकी चीजें ऐसी ना जाएं, आप जो सोच रहे हो वैसी चीजें ना हो, सामने वाला किसी और ही मूड में हो। तो अगर आप ये सब समझ पा रहे हैं तो आप उन सबको झेल लेंगे। अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, आपको बात भी करनी नहीं आती, आपसे आई कांटेक्ट भी मेंटेन नहीं होता, और आपको एक छोटी सी डेविएशन भी कंट्रोल नहीं होती, मतलब मैंने आपको ये रास्ता बता दिया, आप इसी पे चल सकते हो, और मान लो आगे जाके ये रास्ता थोड़ा टूट गया, उसके बाद लेकिन रास्ता सही है, तो आप उस टूटे हुए रास्ते के कारण आगे चलोगे नहीं, तो आप एकदम यूजलेस हो, आप बिल्कुल नहीं कर सकते ये चीज़ें। आपको थोड़ा क्रिएटिव और थोड़ा सा खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं रख सकते तो मत देखो इस वीडियो को, चले जाओ, कुछ भी फॉलो मत करना प्लीज़। आपको थोड़ा सा समझदार तो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतने भी समझदार नहीं हो कि आप इसको थोड़ा सा ट्वीक कर सको, या फिर मान लो चीज़ें 90% ऐसी नहीं जाती हैं, बस 10% अलग चली जाती हैं, 90% ऐसी जाके, और आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे कन्वर्सेशन को, 1% भी थोड़ा सा डेविएशन हो गया, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप लायक नहीं हो किसी चीज़ के। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपसे बात करने भी कोई क्यों आएगा, जब 1% रेट का डेविएशन भी नहीं संभाल सकते। मान लीजिए चीज़ें ऐसी नहीं जाती, 99% ऐसी चीज़ें चली गई, 1% नहीं गई, तो आपको उस 1% को कंट्रोल करना आना चाहिए, 20% को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर 20% डेविएशन है तो डेविएशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। आप समझदार होने ज़रूरी हैं इस चीज़ को फॉलो करने के लिए। अगर आप समझदार नहीं हैं तो अब मैं आपको कितना ही कुछ बता दूँ, कुछ काम नहीं आएगा आपके, आप ऐसे ही रह जाओगे, मिज़रेबली फेल हो जाओगे। सो प्लीज़
अपने आप पर काम ज़रूर करना होगा। मैं आपको बस डायरेक्शन दे सकता हूँ, काम आपको ही करना पड़ेगा, बोलना आपको ही पड़ेगा, हैंडल आपको ही करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको इस फ्रेमवर्क से, मेरी इस टेक्निक से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपका क्या कहना है और आप इस पर क्या बिलीव करते हो और इसमें हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। और इनके अलावा भी आपके पास कुछ माइंड में कुछ टेक्निक्स है तो आप वो भी कमेंट्स में बताओ, जिससे मेरी और सबकी मदद होगी। तो ठीक है, मैं आपसे अगली किसी ऐसी हेल्पफुल वीडियो में मिलता हूँ। तब तक आप इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।